हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बहुत सारी एग्जाम्स होने वाली हैं भैया मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जिसमें सभी एग्जाम्स में मध्य प्रदेश बहुत सारा पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये मान के चलिए 50 क्वेश्चन एटलीस्ट, या 50% जो है 33 से 50% तक का मध्य प्रदेश का पूछा जाता है एग्जाम्स। तो उसी श्रृंखला में हम मध्य प्रदेश में, अभी तो हमने नदियां बात कर ली, सामान्य परिचय की बात कर ली। परिचय मतलब जो मेन टर्म है भाई, हम रिवीजन के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं। डिटेल वीडियो आपको सब मिलेगा इसमें, लेकिन अभी फिलहाल हम यही बना रहे हैं। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मोटी चीजें हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है, एक नंबर पक्का हो जाता है। उसी श्रृंखला में हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो बड़े बड़े लोग रहे, जो जितने भी बड़े बड़े चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं, हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो गए या कोई, तो उनके समाधि स्थल, मकबरे या फिर छतरियां, स्मारक स्थल, उन सबके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए मैं सारे के सारे लेके आपको इस वीडियो में आया हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे कि आप मध्य प्रदेश के, चाहे वो समाधि स्थल हो, स्मारक हो, छतरियां हो, मकबरे हो, सभी इसी वीडियो में अपन देख लेंगे। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में है, एक एक चीज पे अपन डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको स्थान बता दिया है कि कहां पे है। ठीक है, तो भैया मोहम्मद आलम मुनव्वर खां, मोहम्मद आलम मुनव्वर खां का मकबरा जो है वो श्योपुर में है। 16वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। मोहम्मद आलम मुनव्वर खां साहब। मनोहर दास की छतरी, मनोहर दास की छतरी श्योपुर में ही है, ये 17वीं 18वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इसके बाद गंगा बेगम का मकबरा, गन्ना बेगम का मकबरा जो है ये मुरैना में नूराबाद जगह पर है, जो 18वीं शताब्दी में बनाया गया। मल्हार राव होलकर, ये पूछ लिया जाता है, याद रखने का। मल्हार राव होलकर साहब ये होलकर वंश के शासक हुआ करते थे भैया। भिंड में इनका मकबरा 1766 में बनाया गया। महारानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि जो है भैया, ये तो आपको याद रखनी ही है। क्यों रखनी है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो भैया ग्वालियर में इनकी समाधि स्थल है, जो 1857 की वीरांगना के नाम से जानी जाती हैं, झांसी की रानी के नाम से भी जानी जाती हैं। ये आपको पता ही होगा। कहाँ है भैया, ग्वालियर में इनकी समाधि बनी हुई है। मोहम्मद गौस का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। तानसेन के गुरु हुआ करते थे। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर, कहां पे, ग्वालियर में ही है। उनके समीप में तानसेन का मकबरा भी है। तानसेन के गुरु और ये बहुत बड़े सिद्ध पीर हुआ करते थे। ठीक है, सो मोहम्मद गौस का मकबरा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखने का। हस्सू खां या हद्दू खां, हस्सू खां, हद्दू खां का मकबरा ये ग्वालियर में ही है, क्योंकि प्रसिद्ध सितार वादक अमजद अली खां के ये दादाजी हुआ करते थे, और हाफिज अली खां के पिताजी और चाचा हुआ करते थे। कौन, हस्सू और हद्दू खां साहब। ठीक है, चलिए झलकारी बाई, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, झलकारी बाई याद रखने का है। झलकारी बाई, ठीक है, अंगरक्षिका हुआ करती थी। तो झलकारी बाई की समाधि कहाँ है, ग्वालियर में है। और ये सहायिका थी किसकी, अंगरक्षिका थी रानी लक्ष्मीबाई की। तो याद रखना है झलकारी बाई। ठीक है, चलिए तात्या टोपे, भैया तात्या टोपे साहब भी 1857 के नायक रहे हैं। इनकी फांसी के साथ ही 1857 खत्म मान ली जाती है। एक मानसिंह इनके मित्र होते हैं जो धोखाबाजी कर देते हैं, इसके कारण इनको पकड़ लिया जाता है और फांसी पर चढ़ा दिया जाता है शिवपुरी में। ठीक है, सो ग्वालियर में इनकी समाधि बनी हुई है, स्मारक बनी हुई है। 19वीं शताब्दी में स्मारक को बनाया गया था। महारानी सांख्य राजे सिंधिया, क्या नाम है, सांख्य राजे सिंधिया की समाधि, ये भी भैया सिंधिया वंश की रानी हुआ करती थी, है ना। अब शिवपुरी में इनकी समाधि है, और आगरा के ताजमहल के समान यह सुंदर इमारत बनाई गई है। ठीक है, महारानी सांख्य राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी। पीर बुदान, पीर बुदान का मकबरा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए याद रखना है भैया आपको। पीर बुदान का मकबरा ये शिवपुरी में ही है। कहाँ है, शिवपुरी में। ये मुस्लिम संत हुआ करते थे, इनका समाधि स्थल है कहाँ पे, शिवपुरी में। नयापुरा की छतरियां, क्या भैया, नयापुरा की छतरियां अशोकनगर में 15वीं शताब्दी में बनाई गई हैं। चकला बावड़ी छतरियां, क्या भैया, चकला बावड़ी की छतरियां, तो ये भी अशोकनगर में 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी। छतरियां समझ रहे हैं ना, छतरियां समाधि स्थल टाइप की होती है, लेकिन वो जो हिंदू शासक शासिका वगैरह रहे, लोग रहे, उनके लिए बनती है छतरियां। ठीक है, जैसे मकबरे बनते ना, वैसे ही छतरियां होती। भारत शाह की छतरी, भारत शाह की छतरी भी अशोकनगर में है, ये 15वीं शताब्दी की ही छतरी है। देवी सिंह की छतरी, क्या भैया, देवी सिंह की छतरी भी अशोकनगर में 15वीं शताब्दी में इसको बनाया गया है, 14वीं 15वीं शताब्दी में। अनिरुद्ध सिंह की छतरी, क्या भैया, अनिरुद्ध सिंह की छतरी अशोकनगर में ही है, अगेन 14 15वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। बहादुर जू,
या दुर्जन सिंह की छतरी। दुर्जन सिंह की छतरी भी कहाँ है? अशोकनगर में है। 15वीं 16वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। हरकुंड की छतरी, क्या भैया? हरकुंड की छतरी याद रखना है, अशोकनगर में ही है। 15वीं 16वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। काले सैयद का मकबरा, क्या भैया? काले सैयद का मकबरा ये भी अशोकनगर में है। 17वीं 18वीं शताब्दी में ये मकबरा बनाया गया था। सूफी संत का मकबरा है एक। सूफी संत का मकबरा जो है ये भी अशोकनगर में बनाया गया है 17वीं 18वीं शताब्दी के अंतर्गत। चलो भैया, शेखों का मकबरा, क्या नाम है भैया? शेखों का मकबरा। शेखों का मकबरा अशोकनगर में 17वीं 18वीं शताब्दी में इसको भी बनाया गया था। हंसों की छतरी, क्या नाम है? हंसों की छतरी, ये भी अशोकनगर में 15वीं 16वीं शताब्दी में 14वीं 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी। हौज खास की छतरी, क्या नाम है? हौज खास की छतरी, ये भी अशोकनगर में 18वीं 19वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। काजी का मकबरा, क्या नाम है भैया? काजी का मकबरा, ये भी अशोकनगर में 18वीं 19वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। सती की छतरी, क्या भैया? सती छतरी कहलाती है ये अशोकनगर 17वीं 18वीं शताब्दी में। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जितनी छतरियां अभी तक आप देख पा रहे हैं वो कहां बनी है? अशोकनगर में। बाकी अपन सीहोर की देखेंगे, डोंट वरी। बैजू बावरा की समाधि, बिना उसकी इसको भैया स्टार मान लो और रट लेना, ठीक है? रट लेने का मतलब ये नहीं कि घोट के पी जाना, इसको 4-6 बार देखो और समझ लेना। बैजू बावरा साहब है ना, तो बैजू बावरा अशोकनगर प्रसिद्ध संगीतकार साहब हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बैजू बावरा की समाधि कहां बनी है? अशोकनगर में बनी हुई। तेमेर की छतरी, क्या भैया? तमेर की छतरी, तो भैया ये भी अशोकनगर में है। 17वीं 18वीं में शताब्दी में इसको बनाया गया था। महाराजा इंद्रजीत की छतरी, ये भी कहां है भैया? ये अशोकनगर पास दतिया, ठीक है? दतिया में 18वीं शताब्दी में निर्मित ये छतरी बनाई गई है। महाराजा परीक्षित की छतरी, क्या नाम है? महाराजा परीक्षित की छतरी, ये दतिया में बनी है, ये 19वीं शताब्दी में बनाई गई। भवानी सिंह की छतरी, भवानी सिंह की छतरी, ये भी दतिया में है, 20वीं सदी में इसको बनाया गया था। महाराजा साकर्ण की छतरी, साकर्ण की छतरी जो है दतिया में 19वीं शताब्दी में बनाई गई थी। छत्रसाल का मकबरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, याद रखने का है। छत्रसाल का मकबरा ये छतरपुर में है। छतरपुर की नगरी छत्रसाल की नगरी के नाम से जानी जाती है। छत्रसाल यूनिवर्सिटी भी जो है वो छतरपुर में है। 18वीं शताब्दी में छत्रसाल का मकबरा वहां पे बनाया गया था। कमलापति का मकबरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छतरपुर में है, ठीक भैया। सवाई सिंह का मकबरा, सवाई सिंह का मकबरा ये छतरपुर में है। 18वीं शताब्दी में इसको भी बनाया गया था। बेरछा रानी, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरछा रानी, बेरछा रानी छतरपुर 17वीं शताब्दी में इनका मकबरा बनाया गया था। महाराजा प्रताप सिंह, प्रताप सिंह की छतरी जो है ये भी छतरपुर में 18वीं 19वीं शताब्दी में बनाई गई थी। वीर सिंह बुंदेला, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर सिंह बुंदेला, तो वीर सिंह बुंदेला की छतरी निवाड़ी में बनी है। निवाड़ी मतलब ओरछा जो है निवाड़ी के अंतर्गत ही आता है। 17वीं 18वीं शताब्दी में ये बनाई गई। हरदौली की समाधि, हरदौल कहलाते हैं ये, इंपॉर्टेंट है भैया, बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, ठीक है? सो निवाड़ी में ही हरदौल की समाधि भी बनाई गई है। राणोजी सिंधे, क्या नाम है भैया? राणोजी सिंधे की छतरी ये शाजापुर में बनी है 18वीं शताब्दी में। यशवंत राय होलकर जो प्रथम है, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, होलकर साम्राज्य के, ठीक है, शासक रहे हैं। तो इनकी छतरी मंदसौर में बनी है 17वीं 18वीं शताब्दी में। भानु टिकैत, क्या नाम है? भानु टिकैत, इनकी छतरी कहाँ है? नीमच में बनी है, 9वीं 10वीं शताब्दी की ये बनाई हुई है। दुर्गादास, दुर्गादास की छतरी उज्जैन में बनी है, 18वीं शताब्दी की है। बूले सरकार की छतरी, क्या नाम है? बूले सरकार की छतरी इंदौर में 19वीं शताब्दी की ये छतरी है। कृष्णबाई होलकर की छतरी, क्या भैया? कृष्णबाई होलकर की छतरी इंपॉर्टेंट है, इंदौर में बनाई हुई है। इंदौर में आपने छतरियां देखी होंगी, है ना? अब जाते हैं तो राजवाड़ा जब जाते तो वापस। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा, अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा ये धार में है, धार के किले के अंदर स्थित है यहाँ पे इमारत, ठीक है भाई। चलिए, बख्तावर सिंह, अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, राणा बख्तावर सिंह, अरे भैया इन पे अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो राणा बख्तावर सिंह का जो स्मारक है ये धार में बना है 17वीं 16वीं 17वीं शताब्दी का। उदाजी पवार, उदाजी पवार के वंशजों की छतरी जो है ये 17वीं 18वीं शताब्दी में बनाई गई थी। पेशवा बाजीराव, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है भैया। पेशवा बाजीराव मस्तानी, नाम तो सुना ही होगा आपने, छत्रसाल, है ना, ये वही है। तो रावेर खेड़ी खरगोन में ये इनकी समाधि बनी हुई है, 17वीं शताब्दी की पेशवा बाजीराव,
ठीक है। शहजादा परवेज, परवेज है ना, तो शहजादा परवेज बुरहानपुर में 17वीं शताब्दी में इनका जो मकबरा है बनाया गया था। दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी का मकबरा भी बुरहानपुर में बना है। 16वीं 17वीं शताब्दी का ये मकबरा बुरहानपुर में स्टैब्लिश है। दोस्त मोहम्मद और फतेह बीबी, ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि दोस्त मोहम्मद को माना जाता है भोपाल का शहर जो है इन्होंने बसाया था, दोस्त मोहम्मद। ठीक है, तो भोपाल में ही इनकी ये क्या है, मकबरा बना हुआ है 1742 ईस्वी में। ये पहले मुस्लिम शासक थे भोपाल के, भोपाल एस्टैब्लिश भी इन्होंने ही किया था। शहीद स्मारक भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, शहीद स्मारक भोपाल में एस्टैब्लिश है। 2017 में सिंगापुर की सहायता से इसको निर्मित किया गया था। आप चाहे भोपाल आए तो देखने जरूर जाएं, बहुत मजा आता है, अच्छी जगह है घूमने लायक। मजा इन द सेंस कि अगर आप शौर्य और सम्मान और वीरता को देखना चाहते हैं तो जरूर जाएं। ठीक है, शहीद स्मारक। महाराजा किशोर सिंह का मकबरा, तो किशोर सिंह का मकबरा जो है पन्ना में है, और ये पन्ना राजवंश के शासक हुआ करते थे। गिरधारी बाई की समाधि भैया, जैसे झलकारी बाई का नाम सुना था अपन ने, जो सहायिका थी किसकी, लक्ष्मीबाई की, वैसे गिरधारी बाई ये भी अंगरक्षिका हुआ करती थी अवंती बाई की। याद रखिएगा, मंडला में इनकी समाधि है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी अवंती बाई की समाधि, ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये भी मंडला में ही है, गढ़मंडला की ये गौंड शासिका हुआ करती थी। उनकी रक्षिका कौन हुआ करती थी, अंगरक्षिका गिरधारी बाई। ठीक है, शांति स्मारक बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति स्मारक ये नरसिंहपुर में बना हुआ है, 20वीं शताब्दी में शांति स्मारक बनाया था। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, अवंती बाई नाम सुना, लक्ष्मी बाई नाम सुना, दुर्गावती का नाम सुन लो, ये जबलपुर की शासिका रही हैं। ठीक है, सो बरेला गांव जबलपुर। ठीक है, ये गोंडवाना की प्रसिद्ध शासिका हुआ करती थी। ठीक है, इनकी समाधि बनी हुई है। पीर की दरगाह, क्या भैया, पीर की दरगाह हरदा में है भैया, 18वीं शताब्दी में इसको स्टैब्लिश किया गया है। कान्हा बाबा की समाधि भैया, ये पूछा जाता है कान्हा बाबा की समाधि, इसलिए याद रखना। ये कहाँ पे, हरदा में, सोडलपुर गांव। इसके बाद लोहांगी परी का मकबरा, लोहांगी परी का मकबरा विदिशा में है। 16वीं शताब्दी की ये इमारत बनी हुई। रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो समाधि है, मकबरा है, कब्र है, जो भी आप बोलना चाहे, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मांडू में आपने नाम तो सुना ही होगा, इन दोनों की प्रेम कहानी है भैया, है ना, रानी रूपमती और बाज बहादुर की। अपन डिस्कस करेंगे मांडू जो पढ़ेंगे तो। राजगढ़ सारंगपुर में ये बनाई गई है, 10वीं 11वीं शताब्दी की ये यहाँ पे कब्र है। साकाजी की छतरी, साकाजी की छतरी राजगढ़ में है, 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। नवाब हसन सिद्दीकी, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में है, संगमरमर से निर्मित। ये स्थापत्य कला का एक आकर्षक नमूना है, हसन अली सिद्दीकी की ये मकबरा। ठीक है, चलिए इसके बाद चारबाग की छतरी, किसकी, चारबाग की छतरी राजगढ़ में है, 17वीं 18वीं शताब्दी की ये छतरी मानी जाती है। तो भैया सारी की सारी छतरियां, मकबरे, स्मारक, है ना, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। इनसे संबंधित क्वेश्चन ही मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार लगे इसको रिवाइज करके देख लो, वीडियो को याद हो जाएंगे, 1 नंबर पक्का होगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।